डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 8th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के टेस्ट नंबर 2 को समझेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस टेस्ट में 3 क्वेश्चंस है और फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ड्यू टू सिकनेस। कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपके स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, जिसमें आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको बीमारी के वजह से छुट्टी दे, यानी आप बीमार हैं तो इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक लीव एप्लीकेशन लिखी है, आप इसको देखें। डेट हम उसके राइट साइड में लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल उर्दू स्कूल मलकापुर बुल्ढाना। तो यहाँ पे हम टू के बाद में द प्रिंसिपल उर्दू स्कूल मलकापुर लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे एप्लीकेशन का? लीव एप्लीकेशन फॉर 1 वीक ड्यू टू सिकनेस, कि ये 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन है सिकनेस की वजह से, बीमारी के वजह से। आगे हमारा जो मेन पॉइंट है वो रहेगा रिस्पेक्टेड सर, माय नेम इज़। अब आप इज़ के बाद में अपना नाम लिखेंगे, माय नेम इज़ एंड आई एम क्लास 8th स्टूडेंट, और मैं 8वीं क्लास के स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड सिंस लास्ट 2 days, मुझे पिछले 2 दिनों से सर्दी और बुखार है। एंड द डॉक्टर हैज सजेस्टेड मी टू टेक रेस्ट फॉर 1 वीक, और डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते के आराम का मशवरा दिया है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझको 1 हफ्ते की छुट्टी दीजिए। आई शैल बी एब्सेंट फ्रॉम 2 अगस्त 2021 टू 7 अगस्त 2021, मैं एब्सेंट रहूँगा 2 अगस्त 2021 से 7 अगस्त 2021 तक। अब यहाँ तक आपकी मेन लीव हो गई। अब नीचे आप अपनी डिटेल लिखेंगे, तो डिटेल में क्या लिखना है आपको? योर ओबीडियंटली। अब इसके बाद में आप अपना नाम लिखेंगे, जुबैर मोहसिन। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद में क्लास, तो क्लास मैंने डाला है 8th, सेक्शन बी, और रोल नंबर, तो आपको अपना रोल नंबर लिखना है। तो इस तरह आपकी लीव एप्लीकेशन हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन है रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फ्रेम अ स्टोरी, के नीचे आए हुए कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमें रीअरेंज करना है, जिनको हमको सही तरतीब में रखना है ताकि हम एक स्टोरी को फ्रेम कर सके, एक स्टोरी को बना सके। तो ये नीचे जो सेंटेंसेस आए हैं तो सब मिलाकर एक स्टोरी बन रही है, लेकिन जो भी सेंटेंसेस आए हैं तो वो सही सीक्वेंस में नहीं है, हमें उन्हें सही सीक्वेंस में रखना। तो यहाँ पे मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़ूंगा, बल्कि डायरेक्ट जो स्टोरी है तो वही आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आप उसको देखकर इन सेंटेंसेस को सही सीक्वेंस में रखिए और सही सीक्वेंसेस बनाइए। यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड की जो सेंटेंसेस है तो मैंने उन्हें सही सीक्वेंस में रखकर एक कंप्लीट स्टोरी बनाए हैं, आप उनको देखिए। वंस देयर लिव्ड अ रिच फार्मर, एक समय की बात, एक वक्त की बात है कि एक मालदार किसान रहा करता था। He had 2 sons, उसके 2 बेटे थे। They were living together happily, वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। Years went by, साल गुजरते गए। The younger son began to get restless because he was unhappy with his lot, जो छोटा लड़का था तो वो रेस्टलेस होने लगा। रेस्टलेस मतलब उसको आराम नहीं मिल रहा, वो बेचैन होने लगा। Because he was unhappy with his lot, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत थी लेकिन वो उससे खुश नहीं था। He went to his father, वो अपने फादर के पास, अपने पिता वालिद के पास गया। And asked for his share of the property, और उससे अपनी जायदाद की, यानी उसने अपने फादर की जायदाद का शेयर मांगा, हिस्सा मांगा। The father tried to dissuade his son, फादर ने, पिता ने, बाप ने अपने बच्चे को मना करने की कोशिश की। डिसोएट करते हैं किसी चीज़ से रोकना, किसी चीज़ से रुकने के लिए मनाना। बट ही वुडंट लिसन टू हिज फादर हुम ही रिगार्डेड एज ओल्ड एंड इग्नोरेंट, लेकिन उसने अपने फादर को नहीं सुना क्योंकि वो उसे समझता था एक बूढ़ा और जाहिल शख्स। यानी वो अपने वालिद को समझता था, अपने फादर को समझता था कि वो बूढ़ा और जाहिल है। सो द फादर गेव हिम अ थर्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो जो फादर था तो उसने उसको, यानी अपने बच्चे को, अपने प्रॉपर्टी जायदाद का तीसरा हिस्सा दे दिया, 1/3 दे दिया, यानी 33% दे दिया। द यंग मैन सोल्ड हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो यंग मैन था यानी जवान आदमी था तो उसने
प्रॉपर्टी का जायदाद के अपने हिस्से को बेच दिया एंड लेफ्ट फॉर अनदर कंट्री, और वो दूसरे कंट्री के लिए निकल गया, यानी दूसरे कंट्री दूसरे मुल्क में चले गया। ही लेड अ लग्जरियस लाइफ एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन गैम्बलिंग। वो एक आरामदेह और आरामदायक ज़िंदगी गुजारने लगा और उसने बहुत सारा पैसा खर्चा किया जुआ खेलने में। गैम्बलिंग कहते हैं जुआ खेलना। सून ऑल हिज मनी वॉज गॉन, जल्द ही उसका पूरा पैसा चले गया। एंड ही बिकेम अ पॉपर, और वो एक पॉपर बन गया। पॉपर किसे कहते हैं? पॉपर कहते हैं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी को। तो ये क्वेश्चन सेकंड में आई हुई जितनी भी सेंटेंसेस है तो उनको हमने सही सीक्वेंस में लगाकर एक कहानी तरतीब दी, एक कहानी फॉर्म की। तो आप भी इसी तरतीब में उन सेंटेंसेस को रखिए और एक कहानी को तरतीब दीजिए। थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। के नीचे आए हुए पैसेज को, पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके आंसर्स आपको देना है। तो पहले हम पैराग्राफ को समझेंगे। एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर। एक बूढ़ा कारपेंटर बढ़ई सुतार रेडी था, तैयार था रिटायरमेंट लेने के लिए, अपने काम को छोड़ने के लिए। ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ऑफ हिज प्लान टू लीव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस। उसने अपने काम देने वाले को, एम्प्लॉयर कहते हैं कि वो शख्स या वो कंपनी जो आपको काम देती है, तो उसने उससे कहा कि उसको अपना प्लान बताया कि वो घर बनाने के बिजनेस को छोड़ने वाला है। एंड लीव अ मोर लीजरसली लाइफ विद हिज फैमिली, और वो और आरामदायक ज़िंदगी गुजारना चाहता है अपनी फैमिली के साथ में। ही वुड मिस द पे चेक, अगरचे वो पे चेक को मिस करेगा। पे चेक कहते हैं कि आपको काम करने के बाद में आपके काम की जो तनख्वाह का चेक मिलता है तो उसे पे चेक कहते हैं, यानी सैलरी। बट ही नीडेड टू रिटायर, लेकिन उसे रिटायर होने की ज़रूरत थी। द एम्प्लॉयर वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो। जो एम्प्लॉयर था तो वो बहुत सॉरी था, यानी उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि उसका एक अच्छा आदमी काम छोड़कर जा रहा है। एंड आस्क्ड इफ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। तो उसने उससे पूछा या उसने उससे गुजारिश की कि क्या वो उसके लिए एक और घर बना सकता है, एक निजी फेवर के तौर पर, एक निजी एहसान के तौर पर। द कारपेंटर सेड यस। जो कारपेंटर था, बढ़ई था, तो उसने बोला हाँ। बट इन टाइम इट वॉज ईजी टू सी, लेकिन कुछ ही वक्त में ये देखना आसान था। दैट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क, के उसका दिल उसके काम में नहीं लगा हुआ था, यानी वो बेदिली से काम कर रहा था। ही रिजोर्टेड टू शॉडी वर्कमैन शॉप। उसने सहारा लिया अधूरे कारीगरी का, यानी वो जो काम कर रहा था तो अच्छी कारीगरी से नहीं कर रहा था, अपनी कारीगरी वो अच्छी तरीके से नहीं कर रहा था, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा था। एंड यूज्ड इन्फेरियर मटेरियल, और उसने जो मटेरियल यूज़ किया घर बनाने में तो वो भी बहुत कमतर था, अच्छा नहीं था। इन्फेरियर कहते हैं कमतर को। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। ये बहुत ही बुरा और बदकिस्मत तरीका था अपने करियर को, अपनी जो पेशा वाराना ज़िंदगी है तो उसको ख़त्म करने का। When the carpenter finished his work, जब कारपेंटर बढ़ई ने अपना काम ख़त्म किया, his employer handed over the key of the house to the carpenter। तो जो उसका काम देने वाला था, उसका जो मालिक था, तो उसने घर की चाबी कारपेंटर को, बढ़ई को दे दी, ये कहते हुए कि दिस इज़ योर हाउस माई गिफ्ट टू यू। ये तुम्हारा घर है, मेरा तोहफा तुम्हारे लिए। व्हाट अ शॉक, व्हाट अ शेम। कितना बड़ा झटका था, कितना बड़ा सदमा था और कितनी शर्म की बात थी। इफ़ ही हैड ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस। अगर उसे पहले से ही मालूम होता कि वो अपना खुद का घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल सो डिफरेंटली। तो वो उसको बहुत ही अलग तरीके से बना था। यानी घर बनाने के बाद में मालिक ने उसको घर की चाबी दे दी, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा ही घर है। तो ये सुनकर कारपेंटर को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उसने सोचा कि अगर उसे पहले से ही मालूम होता कि ये अपने खुद का घर बना रहा है तो वो बहुत अलग तरीके से और अच्छे से बनाता उसको। नाउ ही हैड टू लिव इन अ पुअरली बिल्ट हाउस। अब उसे एक बहुत ही ख़राब तरीके से बनाए घर में रहना पड़ता था। सो इट इज़ विद अस। तो ये हम पर ही होता है। अब आगे हमको मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं, यह बताया जा रहा है। वी बिल्ड आवर लाइव्स अ डे एट अ टाइम। हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं हर दिन हर वक्त। ऑफन पुटिंग लेस देन आवर बेस्ट इनटू द बिल्डिंग।
और हम हमारी जो बेस्ट काम होता है, हमारी जो जितनी भी स्किल सलाहियतें होती है, तो हम उसका बेस्ट उसमें नहीं डालते, यानी हमारा काम हम अच्छे से नहीं करते अपनी ज़िंदगी के घर को बनाने में। देन विद अ शॉक, तो फिर एक सदमे के साथ में, वी रियलाइज वी हैव टू लिव इन द हाउस वी हैव बिल्ड, हमको एक सदमे के साथ में ये महसूस होता है, ये मालूम होता है कि हमको उस घर में रहना पड़ेगा जिसको कि हमने बनाया है। यानी हम जब भी हमारी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम हमारा फ्यूचर बना रहे होते हैं। जब हम फ्यूचर में चले जाते हैं तो हमको अफसोस होता है कि हमने पास्ट में अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हमको फ्यूचर अच्छा नहीं मिला। इफ़ वी कुड डू इट ओवर, अगर हम इसे दोबारा कर सकते, वी वुड डू इट मच डिफरेंटली, तो हम उसको बहुत अलग तरीके से करते। यानी फ्यूचर में जाने के बाद में हमको पास्ट पर पछतावा होता है कि अगर हमको पास्ट में दोबारा जाने का मौका मिले तो हम उसको बहुत अलग तरीके से जिएंगे। बट यू कैन नॉट गो बैक, लेकिन आप दोबारा नहीं जा सकते। यू आर द कारपेंटर, आप बढ़ई है। एंड एवरी डे यू हैमर अ नेल, और हर दिन आप एक कीला लगाते हैं, एक कीले पर हथौड़ा मारते हैं, यानी आप अपने फ्यूचर का घर हर दिन बना रहे हैं। प्लेस अ बोर्ड, एक लकड़ी का तख्ता लगाते हैं, और एरेक्ट वॉल, या एक कोई दीवार को खड़ी करते हैं, यानी आपके फ्यूचर की कोई दीवार को आप खड़ी करते हैं। और ख़ास तौर से आप जब स्टूडेंट है तो आपके लिए हर दिन हर लम्हा एक बहुत ही कीमती दिन और कीमती लम्हा है। समवन वंस सेड, तो इसीलिए किसी ने कहा है, योर एटीट्यूड, आपका बर्ताव, एंड द चॉइसेस यू मेक टुडे, और वो इंतखाब और वो विकल्प जो आप चुनते हैं, हेल्प बिल्ड द हाउस यू विल लिव इन टुमारो, तो मदद करेंगे आपका उस घर को बनाने में जिसमें कि आप कल रहेंगे। देयरफॉर बिल्ड वाइजली, इसलिए आपको जो भी बनाना है तो बहुत ही सोच समझकर बनाना है। यानी आज आपको अपना फ्यूचर बनाने का मौका है, तो आज आप अपना फ्यूचर सही और सोच समझकर बनाइए। आगे क्वेश्चंस है, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो ये जितने क्वेश्चंस है तो उसके आंसर्स मैंने लिखे हैं, आप उसको देखिए और लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे पैराग्राफ के क्वेश्चंस के आंसर लिखे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कारपेंटर टेल हिज एम्प्लॉयर, कि कारपेंटर ने अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से क्या कहा। तो आंसर इसका, द कारपेंटर टोल्ड हिज एम्प्लॉयर दैट ही इज प्लानिंग टू रिटायर एंड लीविंग द वर्क, या कारपेंटर ने अपने मालिक से कहा कि वो रिटायर होने के प्लान कर रहा है और काम छोड़ने का प्लान कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट फेवर डिड हिज एम्प्लॉयर आस्क फ्रॉम द कारपेंटर, के उसके मालिक ने कारपेंटर से कौन सा फेवर, कौन सा एहसान मांगा। तो आंसर इसका, द एम्प्लॉयर आस्क्ड द कारपेंटर टू बिल्ड वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर, तो जो उसका मालिक था तो उसने कारपेंटर से ये फेवर मांगा, ये गुजारिश की, विनती की कि वो उसके लिए एक और घर बना दे, एक पर्सनल फेवर के तौर पर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कारपेंटर, के एम्प्लॉयर या मालिक ने कारपेंटर के लिए कौन सा सरप्राइज रखा था। तो आंसर इसका, द एम्प्लॉयर हैंडेड ओवर द की ऑफ द हाउस टू द कारपेंटर एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम, के मालिक ने घर की चाबी कारपेंटर को दे दी और ये उसके लिए सरप्राइज था। फोर्थ है, वाई वाज द सरप्राइज अ शेम फॉर द कारपेंटर, के ये जो सरप्राइज था तो वो कारपेंटर के लिए शेम क्यों था, यानी उसके लिए एक शर्म की बात क्यों थी। तो आंसर इसका, द सरप्राइज वाज अ शेम फॉर द कारपेंटर बिकॉज ही वाज बिल्डिंग हिज ओन हाउस यूजिंग इंफीरियर मटेरियल्स एंड विद शॉडी वर्कमैनशिप, के सरप्राइज कारपेंटर के लिए शेम और शर्म की बात इसलिए थी क्योंकि वो अपने खुद के घर को बना रहा था बहुत ही कमतर मटेरियल का यूज़ करते हुए और बहुत ही कमतर नाकिस अधूरी कारीगरी का यूज़ करते हुए। इफ़ ही हैड ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, अगर उसे पहले से ही मालूम होता कि वो अपने खुद का घर बना रहा है, ही वुड हैव डन इट ऑल सो डिफरेंटली, तो वो उसे बहुत ही अलग तरीके से किया होता। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स द सेम एज आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमैन, के पहले पैराग्राफ में आर्ट ऑफ और स्किल ऑफ अ वर्कमैन के मीनिंग वाला कौन सा वर्ड आया है। तो इसका आंसर है द वर्ड वर्कमैनशिप, के जो वर्ड आया है वर्कमैनशिप या कारीगरी मीन्स द सेम एज आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमैन इन द फर्स्ट पैराग्राफ,
तो उसके वही माने हैं जो कि आर्ट ऑफ अ स्किल ऑफ अ वर्कमैन के है पहले पैराग्राफ में। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपने सेकंड टेस्ट के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और उसको अच्छे से भी समझा होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।